हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय के 41वें श्लोक से शुरू कर रहे हैं। अर्जुन भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, उसी को कंटिन्यू करते हैं। मेरे पीछे बोलिए, भक्त माइक पे बोलेंगे। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम्, सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम्, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानां तवेदम्, अजानता महिमानं तवेदम्, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। सखा इति मत्वा, अपना सखा मान करके, प्रसभम यदुक्तम, जो कुछ मैंने आपसे कहा। प्रसभम मतलब हुआ, प्रभुपाद जी प्रसभम को क्या कहते हैं? प्रसभम मतलब हठ पूर्वक, हाँ, जिद करके। किस प्रकार से मैंने आपको संबोधन किया? हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा इति, इस प्रकार से किया। यह है भगवान को इस प्रकार से संबोधित करना। भगवान को अच्छा ही लगता है, लेकिन इस समय क्योंकि वो भगवान के रूप में उनको स्वीकार कर रहे हैं, तो इसलिए सोच रहे हैं कि मैंने अपराध किया आपके प्रति। अजानता महिमानाम तव इदम, स्पष्ट है। इस प्रकार आपकी जो महिमा इतने महान है, आप स्वरूप भी आपके एक अंश है, ये मैं नहीं समझ पा रहा था। तो मया प्रमादात प्रणये न वापी, या तो प्रमादवश, प्रमाद का मतलब है असावधानी या पागलपन, ऐसे करके, या प्रणय, प्रणय मतलब प्रेम के कारण। जो भी मैंने इस प्रकार से आपसे कहा, मुझे क्षमा कीजिएगा। यच्चावहासार्थम असत्कृतोसी विहार शय्यासन भोजनेश, ओ सॉरी, इसको तो प्राण बोलना है, सॉरी बोलिए। यच्चावहासार्थम असत्कृतोसी, यच्चावहासार्थ समत्कृतोऽसि, विहार शय्यासन भोजनेषु, विहार शय्यासन भोजनेषु, एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम्, एकोऽथवाप्यच्युत तत्सक्षम्, तत्क्षामये त्वाम् अहम् अप्रमेयम्, तत्क्षामये त्वामहम् अप्रमेयम्। शुरुआत का अर्थ क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद? हाँ, ओके। यत् च अवहास, अवहास अर्थम, यानी मजाक के लिए, मजाक के अर्थ के लिए। अवहास समझते हैं, हंसना, मजाक के लिए। असत्कृतोसी, आपका जो मैंने अपमान किया। सत्कार समझते हैं, सत्कार मतलब अपमान। असत्कृत मतलब आपका अपमान किया, असत्कार किया, मजाक के लिए। कब किया आपने? विहार के समय, जब वह साथ में घूम रहे थे। जैसे आप जानते हैं कि एक लीला हुई थी, जब इंद्र को सिंह अर्जुन का युद्ध हुआ था, ये खांडव वन को जलाने के संबंध में। ये लीला जानते हैं आप? खांडव वन, इस बार लीला पे बहुत अधिक नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन एक छोटा सा लीला है इसमें कि जब वो विहार करने के लिए जाते हैं, चलिए अभी लीला बोल दें, चलिए ठीक है, चलो बोल देते हैं। खांडव वन एक वन था, और उसको अग्निदेव एक बार अर्जुन के पास ब्राह्मण के रूप में आए थे, और उन्होंने कहा कि मैं अग्निदेव हूं, और किसी राजा था, उसने बहुत घी डाल डाल करके यज्ञ में घी अर्पित किया, तो मेरी जो जठराग्नि है वो डाउन हो गई है, तो मैं कुछ लकड़ी खाना चाहता हूँ, भगवान को खाना चाहता हूँ। लेकिन जितनी बार प्रयास करता हूं तो इंद्र बारिश कर देते हैं, कि वहां पे जितने भी जंगल में पशु पक्षी थे, और उसका भी एक वहां पे कोई व्यक्ति था जो उनका दोस्त था। इस प्रकार से, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, मुझे याद स्मरण नहीं आ रहा कौन दोस्त था, वो रिक्वेस्ट करता था तो इंद्र तुरंत बारिश कर देते थे, तो अग्नि नहीं खा पाते थे। तो फिर अर्जुन ने कहा कि नहीं, आप, हम व्यवस्था करेंगे, आप खाइए। तो इंद्र और भगवान कृष्ण और अर्जुन वहां पे थे, और जब इंद्र वर्षा लेके आते, तो अब अर्जुन अपने बाणों से उस पर एक छाता बना देते। तो अग्नि देव के पास ये मौका था कि वह उस वन को खा करके अपनी जठराग्नि को प्रदीप्त कर सके, हाजमूला की तरह खाया कह लीजिए इसे। तो इस प्रकार से बहुत जगह विहार करते थे। आप जानते हैं, यहीं पे यमुना जी के तट पे कृष्ण और अर्जुन आते हैं, और कालिंदी वहां पे उपस्थित होती हैं। फिर कृष्ण बोलते हैं कि आप इनके पास जाइए, पूछिए कौन है। तो फिर वह बोलती हैं कि मैं कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार करने की तपस्या कर रही हूं। ऐसे बहुत जगह विहार करने के लिए वो जाते थे। शय्यासन भोजनेषु मतलब सोते समय, और भोजनेषु खाते समय। तो किस प्रकार बोलते थे उसको भी हम टीका में पढ़ेंगे। एकोत्थवा, एकोत्थवा मतलब एक बार और अनेक बार, बहुत जगह हमने इस प्रकार से आपका असत्कार किया है।
अच्युत तत्समक्षम। अच्युत, अच्युत शब्द आप समझते हैं, बहुत अच्छा अर्थ है इसका, जो अपने भक्तों पे कृपा करने से कभी चूकते नहीं। तो कह रहे हैं सबके सामने मैंने आपका अपमान किया था, इसलिए तत्क्षामये, मुझे आप क्षमा कीजिए। आप अपने भक्तों पे कृपा करने से नहीं चूकते हैं, आप मुझे क्षमा कीजिए। त्वाम अहम अप्रमेय, आप अप्रमेय हैं, आप असीमित हैं। हाँ, इस प्रकार से वो बोल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा। सॉरी, पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। एक और लीला भी याद आ रही है, जब एक ब्राह्मण, उसके बच्चे बार बार मर जाते थे और वह द्वारका में आता है, तब अर्जुन भी एक समय वहां उपस्थित होते हैं। कई लड़के उनके मारे गए थे, तो भगवान महाविष्णु ने उनको मारा था। तो उसको आप पढ़ सकते हो, लीला तो बड़ी लंबी है, लेकिन वहां अर्जुन के सब वक्तव्य हैं कि मैं अर्जुन, मैं गांडीवधारी अर्जुन हूं। अर्जुन ने बोला कि ब्राह्मण, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाऊंगा, अगली बार तुम्हारा जब पत्नी बच्चा देने वाली हो तो मुझे बुला लेना। तो ब्राह्मण भी क्रोधित होकर बोल रहा था, कह रहा था कि जब कोई नहीं बचा पाया, है ना, तो आप कैसे बचाओगे। तो बड़े वो मतलब गर्व में बोलते हैं, अरे मैं ऐसे यदुवंश के लोगों जैसा नहीं हूं, मैं गांडीवधारी अर्जुन हूँ, कुरुओं में श्रेष्ठ हूँ, ऐसे करके वो बोलते। तो वहां पे भगवान का भी उपहास हुआ ना, भगवान से भी अपने को श्रेष्ठ बोल रहे हैं, तो मित्रता के कारण इस प्रकार से वो बोल रहे हैं। पूरी लीला आप हम सुनाने का अवकाश नहीं है अभी, लेकिन आप उसको पढ़ सकते हो। टेक्स्ट 10th कैंटो चैप्टर 87 या 89 ऐसे कर सकते हैं। गीता भूषण टीका। अपने मित्र कृष्ण को सहस्त्र शीर्ष आदि लक्षण से युक्त देखकर उनकी स्तुति करके प्रणाम करके अर्जुन अब सख्य मिश्रित ऐश्वर्य ज्ञान से उनसे अनुनय करते हैं 2 श्लोक में। ये समझ में आया बात? मतलब ये है कि वो समझ रहा है कि कृष्ण ही सहस्त्र शीर्ष रूप के स्रोत हैं। और अब वहां ये कह रहे हैं, ये लाइन समझना चाहिए, सख्य मिश्रित ऐश्वर्य ज्ञान, मतलब वह जान रहे हैं कि कृष्ण उनके मित्र हैं, लेकिन यह भी जान रहे हैं कि वो भगवान है। तो इस प्रकार से बोल रहे हैं सख्य मिश्रित ऐश्वर्य ज्ञान। ये शब्द समझ में आ रहा है? ठीक है। यह सोचते हुए कि आप भगवान कृष्ण केवल मेरे मित्र हैं और आपके विश्व रूप की महानता अनुभव न करने के कारण मैं अकस्मात और सावधान न रहते हुए, अकस्मात शब्द था प्रसभम, मतलब अचानक ही कुछ बोल दिया। कभी कभी आपने भी देखा होगा कि हम अपने डीलिंग्स में किसी व्यक्ति से अचानक कुछ बोल देते हैं जो अच्छा नहीं होता है, फिर हम सोचते हैं ये से कैसे बोल दिया। तो यही शब्द यहाँ पे उसकी व्याख्या कर रहे हैं, प्रसभम। प्रसभम मतलब होता है हठात, जबरदस्ती, एकदम अचानक। हसन क्या है, हरंती प्रसभम मना, इंद्रियाणी प्रमाथिनी हरंती प्रसभम मना। वहां पे भी प्रसभम शब्द आया था भगवत गीता का, कि व्यक्ति इंद्रियों को सीमित करना चाहता है, मन को सीमित करना चाहता है, लेकिन एकदम से इंद्रियां उसको खींच ले जाती है। उसी प्रकार से बोल रहे हैं अकस्मात, मतलब बिना कुछ सोचा नहीं था कि आपका अपमान करना है, लेकिन एकदम अकस्मात ही आपका, मेरी कुछ वाणी से ऐसा निकल जाता था जिससे आपका अपमान हुआ जाना जाता है। और सावधान न रहते हुए, सावधान का मतलब ही होता है, सावधान न रहते हुए का मतलब अप्रमाद, सॉरी प्रमाद, प्रमाद को असावधानी कहते हैं। जैसे हम लोग जप में ध्यान पूर्वक जप नहीं करते हैं तो इसे प्रमाद कहा जाता है, प्रमाद कहा जाता है। यह सख्य प्रेम के कारण आपसे कुछ कह देता था, मित्र से प्रेम होता है, मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। आप क्या कहते थे, मान लो भगवान ये कहें, मैं कहता था हे कृष्ण, हे यादव, हे मित्र। तो अब यह अपमानजनक कैसे हुआ, इसको आप टीका में देखिएगा, बड़ा सुंदर है। भगवान को इस प्रकार के नामों से पुकारना अनादर सूचित करता है, लेकिन ध्यान देना होगा कि अनादर किसके लिए, जो दास्य भाव में है। जो साक्ष्य भाव में है उनके लिए इस प्रकार से बोलना अनादर नहीं है, अपराध नहीं है, लेकिन इस समय क्योंकि उनका भाव थोड़ा सा ईश्वर ज्ञान से शिथिल हो रहा है कुछ समय के लिए, तो इस कारण से वो सोच रहे हैं कि इस प्रकार से संबोधन करना उचित नहीं। अब यही अर्जुन जब गीता पूर्ण हो जाएगी तो फिर भगवान से रथ ही हकवाने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ और कार्य करने वाले हैं। जैसे आप भागवत में भी देखेंगे, जब
कंस को भगवान मार देते हैं तो देवकी वसुदेव के हृदय में कुछ समय के लिए बात आ जाती है कि भगवान है, तो उनको वह अपने अखबार में भरने के लिए, गोद में लेने के लिए झिझक रहे होते हैं। तो भगवान फिर अपनी योग माया को विस्तारित करते हैं और उसके बाद वह फिर उनको अपने गोद में ले लेते हैं। तो इस प्रकार से तो द्वारका के जो भक्त हैं, जब भगवान ऐश्वर्य प्रस्तुत करते हैं तो कुछ समय के लिए वो ऐसा सोचते हैं अरे भगवान है भगवान है, लेकिन फिर अपने संबंध पे ही आ जाते हैं। भगवान को इस प्रकार के नामों से पुकारना अनादर सूचित करता है। कृष्ण में श्री उपसर्ग ना लगाना अनादर है। समझ में आया? अब श्री कृष्ण बोलना चाहिए था, लेकिन कृष्ण कृष्ण बोलते थे। और ए कृष्ण, जैसे मतलब हे कृष्ण भी भक्त लोग बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हे कृष्ण थोड़ा अलग स्टाइल से बोल रहा है, ए कृष्ण, इस प्रकार से। आप समझ रहे ना मेरी बात? जैसे बोलूंगा, मान लीजिए को बोले पार्थ कृष्ण प्रभु, तो एक अनादर, सॉरी आदर की बुरा, ए पार्थ कृष्ण समझ रहे ना, ए परशुराम। तो अब ये तो मित्रता वाली बात होगी ना। और अच्छा, मित्रता में कोई गड़बड़ नहीं होता है, होता है नहीं होता है, लेकिन मित्रता नहीं है। अब कोई मान लीजिए स्टूडेंट मेरे को बोले ए शिव कृष्णा तो यह तो फिर एक अपराध होगा ना। लेकिन हमारे पंचोगड़ा प्रभु बोलते ए शुभा तो कोई अपराध नहीं है ये तो मैं माइक में नहीं बोल सकता हूँ तो आप कह सकते हैं कि कभी किस प्रकार से बोलते हैं, तो यह डिपेंड है कि रिलेशनशिप क्या होता है, ठीक है, उसके ऊपर। हाँ, तो भगवान को श्री कृष्ण कहना चाहिए था। यादव संबोधन भी अनादर युक्त है, क्योंकि वह भगवान कृष्ण का यदुकुल में राज्य की स्थान प्रकट नहीं करता। समझ में आया? मतलब यादव मतलब बहुत सारे यादव हैं। जैसे कई बार आप भगवत गीता में सुनते हैं कुरुश्रेष्ठ, सुना है ना, कुरुश्रेष्ठ। भगवान भी अर्जुन को कुरुश्रेष्ठ बोल रहे हैं। परीक्षित महाराज को कई बार सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कुरुश्रेष्ठ, कुरु प्रवीर, इस प्रकार के शब्द यूज करते हैं, कुरु मात्र नहीं बोलते। उसी प्रकार उन्हें क्या कहना चाहिए था? उन्हें भगवान को यादव श्रेष्ठ कहकर आदि कहकर संबोधित करना चाहिए था, या फिर यादवपति कहना चाहिए था, है कि नहीं? यादवपति कहो, यादवों के स्वामी कहो, ठीक है, लेकिन यादव कह देना है कोई, हाँ यदुनंदन कहते हैं, इस प्रकार से कहते हैं तो वह आदर होता है। लेकिन कहते हैं यादव, इस प्रकार से को ए शर्मा ऐसा कुछ बोल देना, तो इस प्रकार से हम लोग बोलते हैं शर्मा, ऐसे करके बोलते, शर्मा या गुप्ता ऐसे करके बोल देते पांडे जैसे हमारे यहाँ पे भक्त है तो हम लोग प्रेम से बोलते हैं पांडे तो अनादर नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है। अब इसी को जूनियर डिवोटी से बोलेगा तो फिर अपराध हो जाएगा, है ना, डिपेंड करता है। मित्र कहना भी अनादर था, क्योंकि वे उनको अपने समान मान रहे थे, ठीक है। अब देखिए फिर ध्यान देना होगा, अर्जुन के द्वारा जब ये संबोधन किए जाते थे तो कृष्ण को बहुत सुख प्राप्त होता था। कृष्ण चाहते हैं इस प्रकार का सुख, हाँ, ये ध्यान देना होगा। लेकिन इस समय कुछ काल विशेष में इस प्रकार से वो सोच रहे कि अपराध था, अपराध था नहीं। साथ ही खेलते, शयन करते, बैठते और खाते समय परिहास के लिए मैंने आपका सत्कार नहीं किया। आप सत्यवाक व सरल हैं, परंतु व्यंजनात्मक प्रयोग के द्वारा मैंने अकेले में और अन्यों के समक्ष आपका अपमान किया। ये समझ में आई बात? व्यंजनात्मक मतलब कटाक्ष, इन्हीं शब्दों को कटाक्ष के रूप में प्रस्तुत किया। भगवान तो सत्य संकल्प हैं, सत्य ही बोलते हैं, लेकिन हाँ भाई, आपसे बड़ा सत्यवादी तो कोई है ही नहीं। अब यहाँ पे सत्यवादी नहीं बोला जा रहा है, मतलब एक बोला जा रहा है कि तुम झूठ बोलते हो, तुम तो बड़े सरल हो भाई, क्या बात। अब ये समझ में आया, ये कटाक्ष हुआ। ये नहीं है, ये नहीं कह रहे हैं कि आप सरल हो, ये एक अपमान, और ऐसे नहीं कि अकेले किया, बहुत लोगों के सामने भी किया। और कोई अगर भक्त ढूंढ सके कि अर्जुन के क्या उद्गार थे, दशम स्कंद में तो स्पष्ट दिखता है कि वो कहते हैं ना, सभी का अनादर कर रहे हैं। मैं यदुकुल के वैसे लोगों के समान नहीं हूँ, और मैं गांडीधारी अर्जुन हूँ, तो भगवान भी सम्मिलित हो जाते हैं इस प्रकार से। तो सबके सामने वह बोल रहे थे, जो कुछ भी मैंने कहा यह बर्ताव किया जिससे अपराध उत्पन्न होता है, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार वे भगवान से अनुनय विनय कर रहे हैं। हे अच्युत,
अर्थात अपराध को सहन करके भी आप मेरे मित्र बने रहते हैं। कितना सुंदर अर्थ है ना। अच्युत मतलब एक बार जब कोई व्यक्ति का संबंध भगवान से स्थापित हो गया तो किसी भी सूरत में, सूरत समझते हैं, किसी भी परिस्थिति में, कभी कभी शब्दों का अर्थ उल्टा समझ, सूरत, अच्छा सूरत गुजरात में है, किसी भी सूरत में किसी भी परिस्थिति में वह संबंध टूट नहीं सकता है। प्रेमी जो व्यक्ति भगवान के प्रेमी भक्त हैं वह उन भगवान के प्रति कभी कोई अपराध नहीं करते, और अगर कदाचित किसी भक्त से गलती हो भी जाए तो भगवान गुस्सा भी नहीं करते। जैसे कि अक्रूर जी ने उनके खुद के ससुर के वध में, मतलब प्लान में वो शामिल थे, फिर भी अक्रूर जी को बिल्कुल डांटे नहीं। ये भगवान का स्पेशल गुण है। अच्युत शब्द बहुत अच्छा है कि अपने भक्तों पे कृपा करने में भगवान कभी नहीं चूकते, अपने कृपालुता के गुण को कभी नहीं त्यागते। बहुत अच्छा शब्द है अच्युत। हाँ, तो अपने पद से नहीं गिरते मतलब क्या, वह तो पद से गिरने का मतलब वो तो है ही स्वाभाविक कि भगवान तो भगवान ही रहते हैं, कभी और नहीं बनते कुछ, लेकिन स्पेशल अर्थ ये है कि अपने भक्तों पे कृपा करने से कभी चूकते नहीं है। आज एक भक्त से मैं चर्चा कर रहा था तो मैं समझा रहा था उनको, हम लोग समझ रहे थे कि भगवान हर भक्त पे कृपा करते हैं। वो कृपा का स्टाइल अलग हो सकता है, हर व्यक्ति को वृत्तासुर नहीं बनना पड़ता, हर व्यक्ति को हिरण नहीं बनना पड़ता, लेकिन कृपा सब पे होती है और सब लोग भगवत प्राप्ति करते हैं। कोई कृष्ण का आश्रय लिया हो और भगवत प्राप्ति ना किया हो ऐसा कोई उदाहरण नहीं आता। कृष्ण का आश्रय लिया हो और भगवान के चरणों की प्राप्ति ना किया हो ऐसा हो ही नहीं सकता। कहेंगे नहीं प्रभु जी अपराध हो जाए तो, हाँ ठीक है अपराध हो जाएगा तो एक जन्म और प्राप्त होगा, कुछ भी हो, लेकिन भगवान व्यवस्था करेंगे उसकी फिर से भक्ति आगे कंटिन्यू रहे। वैसे एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अगर आपको ये बातें समझ में आ रही हैं तो समझना चाहिए कि आपका हृदय शुद्ध हुआ है। आज सुबह मैं एक व्यक्ति को समझा रहा था, उन्होंने बहुत सिंपल सा प्रश्न किया कि मैं बहुत क्रोधी, मतलब वो क्रोधी स्वभाव के थे और उनका भाई क्रोधी स्वभाव का नहीं था, ऐसा क्या कारण है। मैंने कहा बहुत सिंपल सी बात है, हमारा स्थूल शरीर होता है, हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, और सारा प्रोसेस समझा रहा था किस प्रकार से स्थूल शरीर की क्रियाओं से मन में छाप पड़ती है, इससे हमारा स्वभाव बनता है, लेकिन समझ नहीं आ रहा था। और आप लोगों के लिए कितना आसान है समझना, isn't it? कि हमारा जो भी स्वभाव है वो क्यों है, पूर्व जन्म के अनुसार है, क्या उसको हम परिवर्तित कर सकते हैं? हाँ, कौन बोला नहीं? भक्ति करते हैं तो स्वभाव परिवर्तित हो जाता है कि नहीं? तो ये दिखता है कि जब तक व्यक्ति भगवान का नाम जप नहीं करता, भगवान का प्रसाद नहीं खाता है, तब तक उसे भगवत गीता समझ में भी नहीं आती। ऐसे बड़ा आसान लगता है ना, कितना आसान है, स्थूल शरीर हाँ समझा, इजी, सूक्ष्म शरीर हाँ समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। सिद्धांत भी समझ में नहीं आता है अगर हरि नाम जप ना करे, उसे लगेगा कुछ हिंदी बोली जा रही है, लेकिन मैं आज उसको मैं ऑब्जर्व कर रहा था, जब बात कर रहा था उससे पहले हम सामान्य बातें कर रहे थे, और जैसे ही मैंने कृष्ण भावना के बारे में बात करना शुरू किया, ये नहीं पता कृष्ण भावना के बारे में बात कर रहा हूं, तो तुरंत प्रोसेसर जो है वो हैंग करना चालू कर दिया, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया, एक व्यक्ति सामने बैठे थे, उनके नाखून कट गया था, हल्का सा ना उखड़ जाता है, दर्द होता है, तो मैंने बात शुरू करने के लिए बोला कि ये उंगली, पैर की उंगली का स्मरण कितना करते हैं आप? तो उत्तर क्या होगा? नहीं करते। ये उंगली पैर की कितना सुख देती है? कोई खास सुख नहीं देती, याद भी नहीं रहता है, लेकिन अब जब दुख दे रही है तो कितना स्मरण हो रहा है। ये सारी बातें कितनी सिंपल बात है ना, और इस बात को समझने भी प्रोसेसर जो है उनका इसे हैंग कर रहा था। फिर मैं खाली ये कहना चाहता था कि हमारे शरीर का हर अंग जितना दुख दे सकता है उतना सुख नहीं देता है। तो समझना ये चाहिए कि जगत जो है वो दुख का घर है, सुख के लिए शरीर प्राप्त नहीं हुआ है, भोग के लिए प्राप्त नहीं हुआ है। एक सिंपल सा पॉइंट, पर मैं देख रहा था कि प्रोसेसर वो समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि इस प्रकार के सूक्ष्म ज्ञान के से लोग उन्मुख ही नहीं हो रहे, उधर है ही नहीं उस तरफ। तो भगवान की भक्ति करने से बातें समझ में आती हैं। अब भगवान के जो गुण हैं ये सब आप लोग भक्ति कर रहे हो इसलिए समझ में आ रहा है। बात पढ़ते हैं आगे तात्पर्य। यद्यपि अर्जुन के समक्ष कृष्ण अपने विराट रूप में हैं, किंतु उसे कृष्ण के साथ अपना मैत्री भाव स्मरण है, इसलिए वह मित्रता के कारण होने वाले अनेक अपराधों को क्षमा करने के लिए प्रार्थना कर रहा है। वह स्वीकार करता है कि पहले उसे ज्ञात न था कि कृष्ण ऐसा विराट रूप धारण कर सकते हैं, यद्यपि मित्र के रूप में कृष्ण ने उसे यह समझाया था।
एक बहुत सुंदर बात है, इसको आप ऐसे समझिए। हम सब लोग हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं हम भी जानते हैं। जिस दिन आपको ये अनुभूति होगी कि ये हरे श्रीमती राधा रानी है और कृष्ण कृष्ण है, तब आपको नहीं लगेगा कि मैंने कितने अपराध किए नाम के प्रति। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? मस्ती में ऐसे ऐसे जब किया, रियली इसीलिए साधु जो लोग हैं वो तो अनुभूत करते हैं, बड़ी एकाग्रता से, बड़ी आदर भावना से वो नाम जप करते हैं। हम तो अभी सिद्धांत सुन करके कर रहे हैं, और इसीलिए करना भी चाहिए। लेकिन जिस दिन अनुभूति होगी तो समझ में आएगा कि हाँ, स्वाभाविक वक्त बोलेगा कि भगवान मैंने बहुत अपराध किया। इस उदाहरण से बताते हैं कि एक बार एक व्यक्ति था जो जानना चाह रहा था कि सोना कैसा होता है। तो राजा के पास गया, कहा मैंने सोना नहीं देखा, सोना बताइए सोना कैसा होता है। तो ने कहा ठीक है, वहां जाइए, मेरा खजाना है और मंत्री रहेंगे साथ में, खजाने को खोल देंगे, एक सीढ़ी है, सीढ़ी पे चढ़ जाइएगा और चढ़ के खजाना देख लीजिएगा, वहां पे सोना रखा हुआ है, सोना हीरा सब कुछ रखा है। तो वो सीढ़ी पे चढ़े और सीढ़ी पे चढ़ करके गेट खोले, और गेट खोल करके देखा, ओ ये सोना है, अच्छा अच्छा अच्छा, ये सोना है, वेरी नाइस, समझ में आ गया। अब जब दरवाजा बंद किया और जब नीचे देखा तो देखा सीढ़ी भी सोने की थी। समझ में आया? नहीं समझ में आया? कि पहले जो हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, अभी भी हम श्रीमद् भागवतम को सुन रहे हैं तो भगवान के संपर्क में आ रहे हैं, भगवान के विग्रह को देख रहे हैं, भगवान के संपर्क में आ रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवान के संपर्क में आ रहे हैं, भक्तों के संपर्क में आ रहे हैं तो भी भगवान का संपर्क प्राप्त हो रहा है। तो इसको प्रति आदर बुद्धि तब समझ, मतलब अभी तो समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से कृष्ण का नाम कृष्ण से अभिन्न है, लेकिन जब इसका अनुभूति होगी तो जरूर याद रहेगा, अरे ना भगवान आपके प्रति ने बड़ा अपराध किया। जैसे एक और उदाहरण महाराज देते हैं कि कई बार भगवान को, हर जगह भगवान के कमल चरणों को कमल से उपमा दी जाती, मुख को कमल से उपमा दी जाती है, लेकिन जब वाकई भगवान के मुख का दर्शन होता है तो भक्त यही कहता है कि भगवान मैंने आपके प्रति अपराध किया। कहाँ कमल है, सूख जाता है वो सूर्य के द्वारा, एक जड़ वस्तु है, उसकी उपमा आपके सुंदर मुख से कैसे दी जा सकती? वस्तुतः एक तरह से अपराध नहीं है, लेकिन एक तरह से अपराध है भी। अर्जुन को यह भी पता नहीं था कि उसने कितनी बार हे मेरे मित्र, हे कृष्ण, हे यादव जैसे संबोधनों के द्वारा उनका अनादर किया। ये भी बहुत सुंदर बात श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात, अगर आप ध्यान दें। उन्हें यह तो याद था कि किस प्रकार से करते थे, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा, लेकिन ये याद नहीं है कि कितनी बार इस प्रकार से किया था, इसलिए और दुख, मतलब क्षमा मांग रहे हैं और उनकी महिमा स्वीकार नहीं करी। किंतु कृष्ण इतने कृपालु हैं कि इतने ऐश्वर्य मंडित होने पर भी अर्जुन से मित्र की भूमिका निभाते रहे। बहुत सुंदर है। जब गोप कुमार गोलोक में जाते हैं तो उस समय कृष्ण ये गायों को लेकर के वापस लौट रहे होते हैं, और उनको देखते हैं तो कृष्ण सब कुछ पीछे छोड़कर बड़ी तेजी से उनकी तरफ दौड़ते हैं और दौड़ करके उनका आलिंगन कर लेते हैं, कृष्ण बेहोश हो जाते हैं। इतना सुख कृष्ण को प्राप्त होता है। ये बहुत अचिंत्य है कि हम लोग मैं भी समझ नहीं पा रहा हूं कि हम लोग इनफाइनाइटिस्मल है, मतलब एकदम नगण्य है, एकदम नाखून से भी छोटा कह लीजिए, बहुत छोटे, फिर भी कृष्ण एक एक जीव को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। इज सो हैप्पी, कृष्ण इज सो हैप्पी टू हैव अस बैक। बहुत अद्भुत है, एक एक जीव से भगवान का इतना प्रेम में संबंध है, बहुत अद्भुत है। इसीलिए भगवान से प्रेम की ही आकांक्षा करनी चाहिए। ऐसा होता है, ये बहुत बहुत गंभीर बात है कि देखिए ये सारी बातें सुन करके, अर्जुन का संबंध सुन करके हमारे हृदय में भी इस प्रकार की लालसा आकांक्षा होनी चाहिए कि भगवान के प्रति हमारा भी इस प्रकार का भाव उदित हो, क्योंकि है नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम इति साध्यतः, इसको प्रकट करना है केवल श्रवण कीर्तन के माध्यम से। ऐसा नहीं केवल थ्योरी ही है, ये होने वाला नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा होता है भक्त तथा भगवान के बीच दिव्य प्रेम का आदान प्रदान, और ये बहुत गंभीर है। क्यों इस प्रकार से भगवान अर्जुन से और अन्य पांडवों से इस प्रकार का आदान प्रदान करते थे कि कोई भी सेवा करने के लिए तैयार थे? तो उसका कारण है
कि पांडव भी भगवान कृष्ण की किसी भी प्रकार की सेवा किसी भी तरह से करने के लिए तैयार थे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। क्योंकि पांडव हर परिस्थिति में कृष्ण की सेवा करने के लिए इच्छुक थे, इसलिए कृष्ण भी उसी प्रकार से हर परिस्थिति में हर तरह से कृष्ण की सेवा करने के लिए इच्छुक थे। तो इसीलिए बहुत अच्छा भोजन प्रभु की एक उक्ति है, कहते हैं कि हम सेवा नहीं वस्तुतः सेवा की भावना मांग रहे हैं। जब हम लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जब कर रहे हैं तो ये कई बार ऐसा बोला जाता है कि हम सेवा मांग रहे हैं, लेकिन सेवा नहीं, सेवा भावना मांग रहे हैं। सेवा तो है ही, सेवा तो प्राप्त है, लेकिन जो जिस तत्सुख सुखित्वम, कृष्ण को सुखी करके ही मैं सुखी हूं, अपने सुख के बारे में ना सोचूं, यह भावना हम मांग रहे हैं। आपको याद है ना जब महाराज जी समझा रहे थे तो रथ यात्रा के संबंध में, तो श्रीमती राधा रानी क्या कह रही हैं कि मैं अपना दुख नहीं गिनती, लेकिन देखिए ब्रजेश्वरी मुख, मैं श्रीमती यशोदा माता जी का मुख देखती हूं तो मुझे सहन नहीं होता, वो बहुत दुखी हैं आपके विरह में। ये बहुत ये प्लेटफॉर्म है कृष्ण प्रेम का, कि अपने सुख के बारे में ना सोचकर कृष्ण के सुख के बारे में सोचना। तत् सुख सुखित्वम, ये कोई हाई फाई बात नहीं बोल रहा हूं मैं, दिस इज वेरी बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है जो हमें सीखना है। जो सहजिया लोग हैं वह कृष्ण से सोचते हैं हम गोपी हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन कृष्ण को सुख देने की भावना नहीं है उनके पास। वह कृष्ण से अपना भोग स्वीकार करना चाहते हैं, कृष्ण को भोग्य वस्तु मानते हैं। ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जीव तथा कृष्ण का संबंध शाश्वत रूप से स्थिर है, इसे भुलाया नहीं जा सकता। जैसा कि हम अर्जुन के आचरण में देखते हैं। क्या देखा आपने आचरण में? भले ही भगवान दिख रहे हैं, लेकिन याद कैसे आ रहे हैं? अपने मित्र के रूप में। आप देख रहे हो? यस। ऐसा नहीं हो कह रहे हैं कि अभी आप मुझे विराट रूप में दिखते रहिए, यही मैं देखता रहूंगा ना, तो भगवान को मित्र के रूप में ही चाहते हैं। यद्यपि अर्जुन विराट रूप का ऐश्वर्य देख चुका है, किंतु वह कृष्ण के साथ अपनी मैत्री नहीं भूल सकता। बहुत गंभीर बातें हैं। मैत्री नहीं भूल सकता मतलब, देखिए जब अर्जुन कृष्ण को कुछ बोल रहे हैं तो कृष्ण भी अर्जुन को कुछ बोलते थे। यही भागवत में बात आई है कि जिन व्यक्ति के अभी मतलब हम लोग अगर पढ़ेंगे प्रथम स्कंद में, कि जिन व्यक्ति की कथा को व्यक्ति त्याग नहीं सकता, कृष्ण की कथा को नहीं त्याग सकता, तो उनसे वार्तालाप जिसने किया हो, उनके संग यही खाया हो पिया हो, तो उनसे विरह कौन सहन कर सकता है? मेरी बात समझ रहे हैं? कृष्ण कथा में इतनी मादकता है कि भक्त उसको नहीं छोड़ पाते, बल्कि उसके चक्कर में पूरा जगत छोड़ देते। हाँ ना, परीक्षित महाराज के केस में सीख रहे थे। तो वो कृष्ण अगर किसी के संग आदान प्रदान करते हैं, कुछ मीठे वचन बोलते हैं, प्रेम में वचन बोलते हैं, तो उसको व्यक्ति कैसे भूल सकता है? यही बात यहाँ बोल रहे हैं कि केवल अपने ही वचन उनको याद नहीं है, कृष्ण भी बड़े प्रेम से उसे मजाक किए होंगे, किए ही होंगे, मित्र हैं, और बहुत सारे कुछ किए होंगे, पता नहीं क्या क्या कार्य किए होंगे कृष्ण। अरे आप ये देखिए, जिस दिन जब थोड़ा अच्छा हो जाता है, कृष्ण थोड़ा अनुग्रह कर देते हैं, तो लगता है जगत ही छोड़ दो, कुछ नहीं, बस भगवान ये सब अद्भुत है। किसी दिन हल्का सा थोड़ा अटेंटिव चैंटिंग हो जाती है, थोड़ा सुख जब में मिल जाता है, तो लगता है कुछ रखा नहीं जगत में, है कि नहीं? नहीं, आपका अनुभव नहीं होता है? Isn't it? हर भक्त को भगवान हल्का सा मतलब खुशबू सी हल्की सी दे देते हैं भक्ति की, और उस खुश सुख को तो कोई अनुभूत कर ही नहीं सकता जो भौतिकतावादी व्यक्ति है। तो वो साक्षात कृष्ण उपस्थित हो तो कैसे इसको हम को छोड़ सकता है? यही बात यहाँ पे सीख रहे हैं। एक श्लोक और देखते हैं, मेरे पीछे बोलिए। पितासि लोकस्य चराचरस्य सुखस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमा प्रभाव। लोकत्रयेभ्यः प्रतिमा प्रभाव। पितासि लोकस्य चराचरस्य, आप चराचर सभी चराचर मतलब
चर और स्थावर और जंगम इस सभी के पिता हैं। त्वमश्च पूज्यश्च गुरुर गरियान, आप ही पूज्य हैं, आप ही गुरु हैं। गरियान मतलब सर्वश्रेष्ठ हैं। न त्वत् समोस्त्यभ्य अधिकः कुतोन्यो, ना तो कोई आपके समान है और ना कोई आपसे अधिक है। लोकत्रयप्य प्रतिमा प्रभाव, आपका अप्रतिम प्रभाव है। तीनों लोकों में आपके समान कोई नहीं है और आपका अप्रतिम स्वभाव है। मतलब आपने सुना, अप्रतिम का मतलब हो गया असीमित स्वभाव प्रभाव। ठीक है, समझ में आ गया। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। न तो कोई आपके तुल्य है, न कोई आपके समान हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भगवान ही आदि गुरु हैं। जितनी भी परंपराएं हैं वे कहां से शुरू होनी चाहिए? भगवान से शुरू होनी चाहिए। क्योंकि देखिएगा, कहीं कहीं स्थानों पर जाएंगे तो उनकी भी परंपरा होती है। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन उनकी है परंपरा, लेकिन वह परंपरा भगवान से शुरू नहीं हो रही है। जब बोल रहे हैं एवं परंपरा प्राप्तम, तो एवं का अर्थ क्या हुआ? इस प्रकार। किस प्रकार? भगवान ने सबसे पहले विवस्वान को ज्ञान दिया, तो एवं परंपरा प्राप्तम मतलब वह परंपरा जो भगवान से शुरू हो रही थी, उस परंपरा में भगवद गीता के ज्ञान को स्वीकार किया गया राजर्षियों के द्वारा। Does it make sense? तो आदि गुरु भगवान है, लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि वही अपने बारे में पूर्ण रूप से जानते हैं और कोई नहीं जानता है। तो जो कुछ भी उनके बारे में हम प्रमाणिक रूप से जानेंगे वह तभी जान पाएंगे जब वह उसका व्याख्यान करेंगे और फिर जो उनसे सुनेगा फिर उसको यथावत आगे प्रस्तुत करेगा। तो जैसे एक नाम से अनंत जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, ये हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते, कभी सुनने के बाद भी समझ नहीं सकते। तो यह बहुत दुर्बोध है, बहुत गुह्य है भागवत धर्म। इसको भगवान के द्वारा जब निरूपित किया जाता है तब व्यक्ति समझ पाता है। ठीक है, क्योंकि प्रश्न बना रहेगा, जब इतनी महिमा भागवत की है और है भी भक्ति की महिमा है, तो अन्य लोग क्यों कर्म कांड इत्यादि कर रहे हैं? क्योंकि उनको समझ में नहीं आता, विश्वास नहीं होता है। ना तो कोई आपके तुल्य है, न ही कोई आपके समान हो सकता है। कई बार आप जानते हैं भागवत में आता है कि कोई बोलता है भक्त, भगवान मुझे आपके जैसा बेटा चाहिए। फिर भगवान सोचते हैं, अरे मेरे समान तो कोई है नहीं, तो उसका मतलब क्या है? मुझे ही बेटा बनना पड़ेगा। तो इसलिए कई बार बनते हैं, है ना, जैसे कई बार बोलते हैं आपके जैसा बेटा चाहिए। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है? गीता भूषण टीका। अर्जुन इस श्लोक में भगवान के अतर्क ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं, जिसको उन्होंने पिछले श्लोक के आखिरी भाग में कहा था। अतर्क मतलब जिसमें कोई तर्क नहीं लगा सकते। जैसे वही वाली बात, अरे एक नाम से अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अरे एक व्यक्ति पूरे जगत का कारण है, ऐसे कैसे हो सकता है? इस प्रकार का तर्क आप नहीं लगा सकते। भगवान की शक्तियां हमारे तर्क की अपेक्षा नहीं करती। मेक सेंस? शुष्क तर्क मतलब उसका कोई वैदिक ज्ञान का आधार नहीं है, अपने मन से सोच रहे हैं ऐसे कैसे हो सकता है, वैसे कैसे हो सकता है, ये बात बोल रहे हैं। इस जगत के आप पिता हैं और पूज्य गुरु अर्थात शास्त्रोपदेष्टा हैं। इसका अर्थ समझ में आ रहा है? शास्त्र का उपदेश देने वाले हैं। अगर भगवत गीता नहीं होती तो क्या हम समझ पाते भगवान के बारे में? नहीं समझ पाते। इसीलिए भगवान कृपा करके अपने बारे में बोलते हैं। बहुत सुंदर प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं, तव कथामृतम। सुना है आपने श्लोक, तप्त जीवनम? तो बहुत सुंदर बात है। वो कह रहे हैं तव कथामृतम को प्रभुपाद अनुवाद करते हैं कि आपकी कथा या आपकी दिए गए वचन, आपके द्वारा कही गई कथा या आपके बारे में कही गई कथा का जो प्रचार करते हैं वह बहुत बुरी मतलब बहुत उदार लोग होते हैं, क्योंकि इसके द्वारा लोग जो जल रहे हैं भौतिक जगत में वह सुखी होते हैं। लेकिन बड़ा अच्छा अर्थ है। तव कथा का मतलब केवल यही नहीं है कि कृष्ण कथा जो अन्य भक्तों ने बोली, अपितु कृष्ण के भी शब्द। कौन से शब्द? भगवत गीता या कहीं और अन्य उपदेश जो कृष्ण कर रहे हैं उसका प्रचार करने वाले। बहुत बहुत सटल प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं, बहुत अच्छा अनुवाद लगा मुझे। और महाराज जी संबंध में बहुत अच्छा बता रहे थे कि भगवान जब आकर लीला करते हैं तो उससे निश्चित रूप से जीवों को लाभ होता है।
जैसे कि भगवान आए, हिरण्याक्ष का वध किया, हिरण्यकशिपु का वध किया, ये बिल्कुल समीचीन है, बहुत अच्छा है। लेकिन जब भगवान अपने बारे में कुछ बोल रहे होते हैं तो यह जीवों के लिए सबसे अच्छा है। जैसे भगवत गीता बोल रहे हैं और उद्धव गीत में भी बोलते हैं, तो इसके द्वारा जीव समझ पाता है कि कैसे भगवान की वो प्राप्ति कर सकता है प्रामाणिक रूप से। तो इसलिए आप बोल रहे हैं कि आप गुरु हैं, आप सही सही शास्त्र का उपदेश करके जीवों का कल्याण कर रहे हैं, इसलिए आप हर प्रकार से गुरुतर हैं। गुरुतर मतलब गरियान, श्रेष्ठ हैं, हैवी हैं। ओके, आपका प्रभाव अप्रतिम है, इसलिए तीनों लोकों में आपके समान कोई भी नहीं है। स्पष्ट है। यदि आप परेश के समान कोई नहीं, यदि आप के बाद कॉमा होना चाहिए, यदि आप परेश, परेश का अर्थात परमेश्वर के समान कोई नहीं है तो आपसे अधिक कोई कैसे हो सकता है? जब कोई आपके बराबर ही नहीं, तब से बड़ा कैसे हो सकता है? तो स्पष्ट है। श्रुति संबंध में कहती है न तत् समश्चाभ्य अधिकश्च दृश्यते। ये कई बार श्लोक को आप भगवत गीता में सुनोगे। भगवान के समान या उनसे बढ़कर कोई नहीं है। लेकिन भक्त लोग विनोद में एक बात कहते हैं, भगवान के समान तो आप नहीं हो सकते लेकिन भगवान से बड़े हो सकते हो। इसका अर्थ क्या है? उनके पिताजी बन सकते हैं, मतलब वात्सल्य भाव को धारण कर सकते हैं और उनको डांट भी सकते। ये एक रस की दृष्टि से, लेकिन तत्व की दृष्टि से कोई भगवान के समान या उनसे बड़ा नहीं हो सकता। तात्पर्य, भगवान कृष्ण उसी प्रकार पूज्य हैं जिस प्रकार पुत्र द्वारा पिता पूज्य होता है। वे गुरु हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है श्रीमद् भागवत में। ऐसा कई बार लोग कहते हैं कि अरे भाई कोई मासूम है और भगवान का भजन नहीं कर रहा है तो क्या होगा? तो उसमें लिखा हुआ है कि आत्म प्रभवम ईश्वरम न भजंती अवजानंती स्थानात भ्रष्टात पतंत्यतः। कोई व्यक्ति वर्णाश्रम के नियमों का पालन भी कर रहा है, धर्म का अनुष्ठान कर रहा है, लेकिन भगवान को नहीं जानता है, उनका भजन नहीं करता है, तो स्थानात भ्रष्टात पतंत्यतः, वह नीचे गिरेगा। तो इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि कृष्ण की पूजा नहीं करेंगे तो प्रकृति के द्वारा दंड प्राप्त नहीं होगा। वो ईश्वर है, वो दंड दे सकते हैं। तो इसलिए मानव जीवन हमको प्राप्त है। बहुत सुंदर ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मैं भी मानव जीवन प्राप्त करके भगवान की भक्ति करना चाहता हूं। मेरे फोन में था, मैंने शास्त्र के इंस्पिरेशन में भेजा था, ये आप पढ़ सकते हैं। श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है ये। क्या था, एक मिनट। यस, 3.15.24 ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे देवताओं, मैं भी मानव जीवन चाहता हूं, क्योंकि मानव जीवन के द्वारा व्यक्ति सत्य, धर्म और ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति मानव जीवन का उपयोग भगवान को समझने में और उनके धाम जाने में नहीं करता है तो समझना चाहिए कि वे माया के द्वारा पूरी तरह स्पृष्ट है। प्रभुपाद इसमें बहुत अच्छा बोलते हैं कि एक जीवन में भगवान के धाम जाना संभव नहीं है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति शुरुआत ही ना करे। समझ रहे हैं? क्यों जाना संभव नहीं है? क्योंकि भौतिक इच्छाएं बहुत अधिक होती हैं, लेकिन कम से कम शुरुआत तो करनी चाहिए। कुछ तो भागवत धर्म का आचरण करना चाहिए ताकि अगले जन्म में उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे। ये बात बोल रहा हूं। और इससे मुझे बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई। जब आप लोगों को प्रचार कर रहे हैं, ये आप ये मत सोचिए कि सभी लोग एक ही स्तर से ग्रहण करेंगे। सभी लोग 16 माला करने लग जाएंगे, सभी लोग सुबह उठने लग जाएंगे, भक्ति करने ना, ऐसा नहीं होता है। हम चाहते जरूर है कि सब लोग ऐसा करें, लेकिन ऐसा होगा नहीं सभी के साथ। लेकिन कम से कम वह भक्ति के मतलब पथ पे आकर के कम से कम टच तो मिल जाए उनको। ये बात, वे गुरु हैं क्योंकि सर्वप्रथम उन्हीं ने ब्रह्मा को वेदों का उपदेश दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्ये मुह्यन्ति यत सूरयः। महाराज जी बड़ा अच्छा बोलते हैं कि भगवान ऐसे पिता हैं कि बेटे को संकल्प मात्र से ज्ञान दे दिया। यहाँ पे स्थिति है कि बेटे को ट्यूशन भी पढ़ाते हैं और बेटा फिर भी फेल हो जाता। देखते हैं ना ऐसा? लेकिन भैया संकल्प लिया, ये बहुत अमेजिंग बात है। अगर भगवान प्रसन्न है तो सारा दिव्य ज्ञान किसी के भी हृदय में एक क्षण में प्रकट हो सकता है। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का मैं आश्रय ले रहा हूं, जिनकी कृपा से एक क्षण में मूर्ख व्यक्ति को भी सारा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ये भगवत इच्छा से हो सकता है। जैसे कि नारायणी को भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा दिया तो तुरंत ही सारे कृष्ण प्रेम उनके हृदय में प्रकट हो गए। इसीलिए मैं उस दिन आपको बोल रहा था कि ये सामान्यतः किसी के संग नहीं होता, लेकिन किसी के संग भी हो सकता है। ये भक्ति के जो फल है, भगवत प्राप्ति कभी भी कैसे भी हो सकती है।
ठीक है। और इस समय अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दे रहे हैं, और भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को देने के माध्यम से हम सब लोग को दे रहे हैं। अतः वे आदि गुरु हैं, और इस समय कोई किसी भी प्रमाणिक गुरु को कृष्ण से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा का वंशज होना चाहिए। हाँ, ये तो स्पष्ट है। कृष्ण क्या स्पष्ट है, क्यों होना चाहिए? कृष्ण से शुरू होने वाली परंपरा में आने की क्या आवश्यकता है? हम अपनी परंपरा बनाएंगे? माइक पे बताइए। भगवान परम सत्य हैं तो परंपरा भी, भगवान परम सत्य हैं तो भगवान से सारा ज्ञान आ रहा है, तो डायरेक्ट भगवान से ज्ञान लेना ज्यादा बेटर है। ये तो मैं भी तो ज्ञान दे सकता हूँ कुछ, तो मेरे में क्या चार कमी है? ठीक है, क्या क्या कमी है? हाँ, तो आप देख सकते हैं कि इस जगत में जो कोई भी उपस्थित व्यक्ति है वह भगवान के बाद में आया है, उसकी इंद्रियां अपूर्ण है, तो वह अमोघ पारलौकिक ज्ञान नहीं दे सकता है, ठीक है, लेकिन उस पारलौकिक ज्ञान को रिपीट कर सकता है। अगर मैं कहूं कि कृष्ण भगवान है तो ये बिल्कुल सही है, मैं जानता हूं नहीं, मतलब अपनी इंद्रियों के द्वारा मैं नहीं जानता, लेकिन जो ज्ञान दिया जा रहा है क्योंकि वह सुना है प्रॉपर सोर्स से, तो वह ज्ञान ठीक है। ये बड़ी अद्भुत सी बात है। हम अपूर्ण हैं लेकिन ज्ञान पूर्ण दे सकते हैं अगर परंपराओं के द्वारा उस ज्ञान को रिपीट करते हैं। आज ही प्रभुपाद जी का लेक्चर कौन भक्त सुबह आप चला रहे थे? यस, प्रभुपाद यही बात बोल रहे थे कि प्रभुपाद एकदम स्पष्ट बोल रहे थे, आर ड्यूटी इज टू सिंपली रिपीट द मैसेज ऑफ परंपरा। और क्यों? इसके द्वारा हम खुद शुद्ध होते हैं, भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं, और सामने वाले व्यक्ति का भी कल्याण। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये बात हम लोग कई बार सुन चुके हैं, इसलिए लगता है कि अरे क्या है बोल रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अपने मनोधर्म को हमें नहीं प्रस्तुत करना चाहिए। कृष्ण का प्रतिनिधि हुए बिना कोई ना तो शिक्षक और ना आध्यात्मिक विषयों का गुरु हो सकता है। स्पष्ट है। भगवान को सभी प्रकार से नमस्कार किया जा रहा है। उनकी महानता अपरिमेय है। अपरिमेय मतलब आप उसको मेजर नहीं कर सकते, माप नहीं सकते। कोई भी भगवान कृष्ण से बढ़कर नहीं, क्योंकि इस लोक में या वैकुंठ लोक में कृष्ण के समान या उनसे बड़ा कोई नहीं है। सभी लोग उनसे निम्न हैं, और वह लोगों को बोलते रहते हैं, देखो तुम भगवान नहीं हो, मैं भगवान हूं, आई एम इन चार्ज। ऐसा बोलते हैं भगवान? नहीं, भगवान ऐसा नहीं बोलते, इस तरह से नहीं बोलते। कभी कभी गीता में बोलते हैं कि मैं भगवान हूं, ऐसा बोलते हैं, लेकिन इस प्रकार से अहंकार में नहीं बोलते। बहुत अच्छा महाराज बता रहे थे कि जब मुचुकुंद महाराज के सामने भगवान आए और मुचुकुंद महाराज ने पूछा, आप कौन हैं, आपने क्या क्या किया, समझ तो रहे थे कि भगवान है, तो बोले हाँ मैं वसुदेव जी का पुत्र हूं, और ये असुर मारा गया, वो मारा गया। ऐसा नहीं बोले कि मैंने मारा, जबकि करने वाले स्वयं है। बड़ा बहुत नम्र है। सभी लोग उनसे निम्न हैं, कोई उनको पार नहीं कर सकता है, मतलब उनके गुणों से साम्यता नहीं कर सकता। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है कि न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते। आगे क्या श्लोक है? स्वाभाविकी स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च करके है श्लोक। भगवान कृष्ण के भी समान व्यक्ति की तरह भगवान कृष्ण के भी समान व्यक्ति की तरह इंद्रियां तथा शरीर हैं, किंतु उनके लिए अपनी इंद्रियों, अपने शरीर, अपने मन तथा स्वयं में कोई अंतर नहीं रहता है। ये लाइन समझ में आई? मेरी आंख मुझसे अलग है, यस, मेरे कान मुझसे अलग हैं, लेकिन भगवान की इंद्रियों में इस प्रकार का भेद नहीं होता। देह देही विभेदोयम न ईश्वरे विद्यते क्वचित। ईश्वर में, भगवान में इस प्रकार से देह और देही का भेद नहीं होता है, ये समझना चाहिए। कभी कोई मुझसे पूछता है भगवान ने संतान उत्पत्ति कैसे करी? एक तरफ सुनते हैं भगवान अखंड ब्रह्मचारी हैं, संतान कैसे उत्पत्ति करी? देख करके। देख करके? देख कैसे ऐसे कैसे हो सकता है? अरे तो भाई क्यों कह रहे हो अंगानी ये सकल इंद्रियो वृत्ति मानती? भगवान की सारी इंद्रियां, सारा कुछ, जब पूरी जगत की सृष्टि केवल देख के कर सकते हैं, तो बच्चे जब पता नहीं कर सकते हो? कोई सर, लोग मतलब सुन रहे हैं भगवान के बारे में, लेकिन और ये प्रश्न अन्य लोग नहीं, भक्तों ने किए हैं मुझसे, भगवान ने बच्चे कैसे पैदा किए? एक तरफ सुन रहे ब्रह्मचारी हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि बच्चे कैसे पैदा किए। देख के भी बच्चे पैदा कर सकते, उसमें क्या है? अरे अभी मैं भागवत में पढ़ रहा हूं, आध्यात्मिक जगत में जो भगवान के पार्षद है वह भी इंद्रिय तृप्ति में लिप्त नहीं होते, उनकी पत्नियां साथ में रहती हैं, तो भगवान में दोष कैसे आ जाएगा?
सोचना चाहिए ना। हाँ जी गुरु जी, माइक में। देवताओं में भी शक्ति है, यस, इस प्रकार से रहती है। तो भगवान, हाँ, कुंती के इस प्रकार से उन्होंने गर्भ धारण करवाया था, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। भगवान की शक्तियां, इंद्रियां असीमित है इस पे। लेकिन एक चीज जरूर कहना चाहता हूं, जब हम भगवान के सामने जाते हैं तो भगवान जब हम पर दृष्टिपात करते हैं, प्रणाम करते हैं, कुछ करते हैं हम लोग, प्रणाम ना भी करने, केवल जाते हैं सामने, प्रणाम करना तो बहुत आगे की बात हो गई, मतलब भक्ति कर दी, आप सामने जाते हैं तो भगवान बड़ी कृपा करके हमारे हृदय में उनकी सेवा करने की इच्छा को अपनी दृष्टिपात से जागृत करते हैं। इसलिए भगवान के सामने जाना बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर प्रणाम करना, कीर्तन करना, फिर तो उससे कोई आप जोड़ नहीं सकते कितना भगवान से प्रसन्न होते हैं। आज ही मैं पढ़ रहा था, एक बहुत अच्छी बात मैं पढ़ रहा था भगवान के नाम के संबंध में। स्वप्ने भी नाम स्मृति आदि, मैं संस्कृत नहीं बोल पा रहा हूं क्योंकि उसको ठीक से लिखा नहीं गया है। वो कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर किसी तरह से भगवान कृष्ण का नाम स्वप्न में भी याद कर लेता है तो भी उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। तो फिर उस व्यक्ति का क्या कहना जो बड़े सावधानी पूर्वक कृष्ण के नाम उच्चारण करता है। ये शास्त्र भक्ति, कौन से भक्ति, हरि भक्ति विलास से। स्वप्न में कहीं आपने मन में बोल लिया कृष्ण कृष्ण या कुछ, तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना अद्भुत है, भगवान बड़े कृतज्ञ हैं। तो जो लोग मूर्ख हैं वे कहते हैं कि कृष्ण अपने आत्मा, मन, हृदय तथा अन्य प्रत्येक वस्तु से भिन्न है। तो समझ में आ रहा होगा आपको, मतलब कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानना। कृष्ण तो परम है, अतः उनके कार्य तथा शक्तियां भी सर्वश्रेष्ठ हैं। यह भी कहा जाता है कि यद्यपि हमारे समान उनकी इंद्रियां नहीं है तो भी वे सारे इंद्रिय कार्य करते हैं। अतः उनकी इंद्रियां न तो सीमित हैं और न ही अपूर्ण हैं, न कोई उनसे बढ़कर है न उनके तुल्य कोई है, सभी लोग उनसे घटकर हैं। और ये बात स्वीकार करनी है हमको कि हम भगवान के अनुगत्य में रहें, हम भगवान के दास हैं, यही स्वीकार करना है। और कोई खास कार्य नहीं करना है। मैं कृष्ण का दास हूं और मुझे कृष्ण की सेवा करनी है। मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपेण स्वरूपेण अवस्थिति। व्यक्ति स्वीकार करे कि मैं कृष्ण का सेवक हूं और उनकी सेवा में लग गया तो वो तुरंत मुक्त हो जाता है। बस ये स्वीकार करने की बात है। परम पुरुष का ज्ञान, शक्ति तथा कर्म सभी कुछ दिव्य हैं। भगवत गीता में कहा गया है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामिति सुवर्चन। बहुत सुंदर बात है। यही बात ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि भगवान के जन्म कर्म को समझ करके व्यक्ति मुक्त हो सकता है। लेकिन उसको छोड़ करके कोई सामान्य साहित्य पढ़ रहा है, कितने दुर्भाग्य की बात है, कितना दुरुपयोग है अपने आंखों का और अपने मन का। ये सभी को शिक्षा दे रहा हूं, अपने को भी दे रहा हूं कि भगवान की कथा है, भागवत है, उपलब्ध है, और उसको छोड़ करके कोई भी और वस्तु पढ़ना, ये हमारे मानव जीवन के समय का सबसे बड़ा दुरुपयोग है। जो कोई कृष्ण के बच्चे की आवाज आ रही है ना रोने की, जब भी बच्चे को रोते हुए देखो तो देखना कि यार हम भी इस प्रकार से रोए हैं और कितने जन्मों में रोए हैं, कितना असहाय होता है बच्चा। बहुत हर बार इस प्रकार से हम लोग स्टेज से गुजरे हैं। हम लोग भूल जाते हैं अभी, लेकिन ऐसा भी एक समय था, हमारे महाराज बोल रहे थे कि यह स्वीकार करना मुश्किल है कि एक समय में गौरांग प्रभु बोल भी नहीं पाते थे कि तो इतना अच्छा प्रवचन करता है, लेकिन बचपन में तो हर बच्चा नहीं बोल पाता ना पब्लिक में बोल रहे थे, विनोद कर रहे थे, कितने सुंदर प्रवचन करता है, लेकिन एक समय ऐसा भी था कि वो मम्मी पापा भी नहीं बोल पाते। हर व्यक्ति को उससे गुजरना पड़ता है। खैर मैं कोई अपराध नहीं कर रहा हूँ, बस खाली मैं बोल रहा था महाराज की बात। महाराज का बड़ा विनोद संबंध है महाराज प्रभु जी से, तो उस प्रकार से बोल रहे थे, लेकिन ये सत्य बात। जन्म जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सुवर्जुना। आज बहुत अच्छी अनुभूति में इस प्रकार से हो रही थी कि हमें समझना होगा कि मानव जीवन कोई करियर बनाने के लिए नहीं है, केवल ये एक मौका है। इट्स जस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर लिबरेशन। बहुत गंभीरता से बात को मैं, समटाइम्स कृष्णा गिव्स यू दैट रियलाइजेशन, केवल ये मानव जीवन केवल एक मौका दिया जा रहा है जिसके द्वारा, और उसमें उस मौके में क्या करना है, भगवान के जन्म कर्म तक की दिव्यता को समझना है, प्रयासरत रह करके इस प्रकार से प्रयास करना है, हमें समझ में आए।
और समझ में आएगा तो क्या फायदा होगा? दोबारा जन्म नहीं होगा। ये बहुत बड़ा फायदा है, बहुत बड़ा फायदा है दोबारा जन्म ना होना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष दर्शन, खाली बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, जब दिखने लगता है तब समझ में आता है कि कितना बड़ा कष्ट है दोबारा जन्म लेना। जो कोई कृष्ण के दिव्य शरीर, कर्म तथा पूर्णता को जान लेता है, वह इस शरीर को छोड़ने के बाद उनके धाम को जाता है और फिर इस दुखमय संसार में वापस नहीं आता है। अतः मनुष्य को जान लेना चाहिए कि कृष्ण के कार्य अन्यों से भिन्न होते हैं। क्यों अन्यों से भिन्न होते हैं? अन्यों के कार्यों की चर्चा करके व्यक्ति मुक्त नहीं होता है, लेकिन भगवान के कार्यों की चर्चा करके व्यक्ति मुक्त हो जाता है। सर्वश्रेष्ठ मार्ग तो यह है कि कृष्ण के नियमों का पालन किया जाए, इससे मनुष्य सिद्ध बनेगा। यह भी कहा गया है कि कोई ऐसा नहीं जो कृष्ण का गुरु बन सके, सभी तो उनके दास हैं। चैतन्य चरितामृत आदि लीला में इसकी पुष्टि होती है। अकेले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य से क्या है, जारे जैसे कार्य तारे करे नृत्य, जैसे जिसको चाहते हैं वह नृत्य करता है। केवल कृष्ण ईश्वर हैं, शेष सभी उनके दास हैं। प्रत्येक व्यक्ति उनके आदेश का पालन करता है, ऐसा कोई नहीं जो उनके आदेश का उल्लंघन कर सके। क्या आप ये बात स्वीकार करते हैं? मुझे नहीं लगता कि बात समझ में भी आई। ये समझ में आई बात? ऐसा हम लोग पढ़ के निकल जाते हैं। हम यहां पर देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति नहीं है जो उनके आदेश का पालन ना करता हो। भौतिकतावादी व्यक्ति भी उनके ही व्यवस्था में कार्य कर रहा है, माया के द्वारा आज्ञा पालन कर रहा है। तो भगवान की सेवा नहीं कर रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो उसको भगवान की सेवा नहीं करनी पड़ेगी, फिर माया के अंतर्गत रह के सेवा करनी पड़ेगी। यस, जेल में से कार्य करता है वह भी गवर्नमेंट ही चलाती है। तो लोग कह रहे हैं कि हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र नहीं हो भैया। मन और इंद्रियों के द्वारा तुम्हें क्या कहेंगे, डिक्टेट किया जा रहा है। डिक्टेट मतलब निर्देशित किया जा रहा है। तो या तो कृष्ण की बात मान लो या अपने मन की बात करो। मन की बात मतलब माया के द्वारा। यस, प्रत्येक व्यक्ति उनकी अध्यक्षता में होने के कारण उनके निर्देश के अनुसार कार्य करता है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि वे समस्त कारणों के कारण है। तो उसके आगे क्या क्या बोलते हैं हम आगे सुनें। कोई प्रश्न है किसी का अब तक? एनी क्वेश्चंस? ओके, शैल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।